Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Children, today I am going to discuss with you 1 mark questions with answers for the chapter Parties and Party System in India from the book India Since Independence for class 12th Political Science. These questions are very important. ये questions बहुत सारे ऐसे हैं इसमें जो एग्जाम में आ भी चुके हैं और मैंने इसके साथ साथ बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं. पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस में कवर कर चुकी हूँ. चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं. एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया 1 mark questions. The first question is, the constitution was adopted on dash, signed on dash and came into effect on dash. मैंने एक ही fill in the blank में 3 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो मैं आपको इनके आंसर बता देती हूँ. The constitution was adopted on, first thing is, it was adopted on 26 November 1949. It was signed on 24th January 1950. And came into effect on 26 January 1950. तो ये आपको 3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो यहाँ पे आपको इस एक क्वेश्चन में मिल गए. सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन सेट अप एंड हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? अगेन 2 questions. So the election commission was set up in 1950 and the first chief election commissioner was Sukumar Sen. So you can say 1950 and the first chief election commissioner was Sukumar Sen. At the time of first general elections there were dash crore eligible voters. कितने करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे उस वक्त जो वोट्स डाल सकते थे? एंड इसका आंसर है there were 17 crore eligible voters. What is the full form of an EVM and when were the EVMs introduced in India? EVM की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. 1990s खत्म होते होते इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया और जो लास्ट मतलब आप कह सकते हो सारी की सारी कंट्री में जो यूज होना शुरू हुआ ईवीएम्स का वो हुआ बाय 2004. A magazine wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India. Name the magazine. जब इंडिया ने ये डिसाइड किया कि इंडिया डेमोक्रेसी फॉलो करेगा और इलेक्शंस होंगे इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, तो उस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन थी और ये माना जा रहा था कि क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बैकवर्ड और इलिटरेट कंट्री था तो ऐसा माना जा रहा था कि ये जो एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट इंडिया में ये शायद फेल हो जाएगा. तो इसी तरीके से बहुत सारी मैगजीन्स ने या बहुत सारे लोगों ने अपनी ओपिनियन उस वक्त सामने रखी थी. तो ये जो मैगजीन थी इस मैगजीन का नाम था द ऑर्गेनाइजर और उनका मानना था दैट जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांग्रेस पार्टी वन डैश ऑफ द डैश सीट्स इन द फर्स्ट लोकसभा. फर्स्ट लोकसभा के जब इलेक्शन हुए तो सबसे ज्यादा सीट्स मिली कांग्रेस पार्टी को. कितनी थी ये सीट्स? दीज वर 364 ऑफ द 489 सीट्स. तो 489 सीट्स में से कांग्रेस को मिली 364 सीट्स. नेम द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी विनिंग सीट्स इन लोकसभा. कौन सी पार्टी थी जिसको कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट्स मिली थी? और इस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मिली थी 16 सीट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है 2-3 बार, तो प्लीज याद कर लेना. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसपी? व्हेन वाज इट फॉर्म्ड? सो अभी 1-2 क्वेश्चन मैंने पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड डाले हैं. सीएसपी की फुल फॉर्म थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और ये कब फॉर्म हुई थी? इट वॉज फॉर्म्ड इन 1934. एक्चुअली इट वॉज फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआरआई? पीआरआई की फुल फॉर्म क्या है? पीआरआई refers to Institutional Revolutionary Party and this exists in Mexico. Question number 10. When was the BJS formed? Who was its founder president?
पहले तो मैं बता दूं BJS की फुल फॉर्म है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ फॉर्म हुई थी 1951 में और इसके जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन 1952 involved simultaneous elections to the Lok Sabha and state assemblies. The answer is state assemblies. Who was the Prime Minister of India from 1964 to 1966? 1964 से 1966 तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। By whom was the slogan जय जवान जय किसान given? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। The Prime Minister who suddenly expired in Tashkent on 10th January 1966, अगेन लाल बहादुर शास्त्री। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक ही ऑर्डर में रख दिया है, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेम टू लीडर्स हु फेस्ड इंटेंस कंपटीशन ओवर पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन 1966। जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी तो उसके बाद क्वेश्चन आया सामने कि कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, और उस वक्त दो पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनके बीच में बहुत ज्यादा इंटेंस कॉम्पिटिशन सामने आया था और उनके नेम से इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है आयाराम और गयाराम से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन इन विच एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी on whose symbol he or she got elected and joins another party। क्या होता है कि अगर कोई कैंडिडेट होता है वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे सीट लड़ता है, इलेक्शन लड़ता है और उस सीट को जीत जाता है, लेकिन जीतने के बाद अगर वो अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है तो ये जो सिचुएशन होती है इसको कहते हैं डिफेक्शन। व्हाट इज नॉन कांग्रेसिज्म? एक ऐसा टाइम था जब बहुत सारी जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था जिसको एंटी कांग्रेसिज्म भी बोला गया, और ये जो स्ट्रेटेजी थी इन पॉलिटिकल पार्टीज की इनको नाम दिया गया नॉन कांग्रेसिज्म का। सो व्हाट इज नॉन कांग्रेसिज्म? सो यू कैन से इट रेफर्स टू द स्ट्रेटेजी इन विच पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज they got together, or you can say that they came together to oppose Congress and its policies. Next question, name two political stalwarts who lost in their constituencies in 1967 elections। जब 1967 इलेक्शंस हुए थे तो कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का लगा था। इनफैक्ट 1967 के इलेक्शंस को पॉलिटिकल अर्थक्वेक के नाम से भी रिलेट किया गया। कौन से ऐसे लीडर्स थे जो वैसे तो कांग्रेस के बहुत माने हुए लीडर्स थे लेकिन जो इन इलेक्शंस में हार गए थे, और उन लीडर्स के नाम है के कामराज फ्रॉम तमिलनाडु, एस के पाटिल इन महाराष्ट्र एंड अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which regional political party came to power with a clear majority in Madras state in 1967? 1967 में मद्रास स्टेट के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, रीजनल पार्टी, जिसको मेजॉरिटी मिली? एंड द आंसर इज डीएमके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सिंडिकेट? सिंडिकेट का मतलब क्या था? ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। सो दीज आर द सुपर 20 क्वेश्चंस। So what was the question? The question was, what was the meaning of syndicate? So the meaning of syndicate is that it refers to, it is a formal name which was given to those political leaders who had control over the party organization। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उस वक्त ऑलरेडी कांग्रेस में कुछ पुराने ऐसे लीडर्स थे जिनका कंट्रोल था पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन पे, और इन सबको एज अ ग्रुप नाम दिया गया सिंडिकेट का। So these are very important 20 questions. I hope you enjoyed the class. So stay tuned for my next video. Thank you so much for watching.